सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत श्री पद्मानंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मानंदी जी पंचमी शतिका जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एकत्र सप्तति प्रकरण के 50 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आइए आज उसके आगे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं और स्वाध्याय करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को भी समझते चलते हैं। चलिए मंगलाचरण करते हैं। कायो सरिगायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिशोनुर्महात्मा मध्यानि यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्धनाना मतिबौधतो दूरमोदास्य वाता स्फुरजत्सद्यान्नव वन्नेरिव रुचिरितरा रोद्गतो विश्वलिंगा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए श्लोक क्रमांक 51 से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आत्म ज्योति की चर्चा चल रही थी, एक उत्कृष्ट आत्म ज्योति। तो आगे कह रहे हैं कि उसी एक उत्कृष्ट आत्म ज्योति को तीनों लोकों रूपी ग्रह का नायक समझना चाहिए, जिस एक के बिना यह तीनों लोक रूपी ग्रह निवास से रह सहित होकर भी उससे रहित निर्जन वन के समान प्रतीत होता है। अभिप्राय है यह है कि अन्य द्रव्यों के रहने पर भी लोक में शोभा केवल उस आत्म ज्योति से ही। आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं कि तीनों लोकों में एकमात्र एक आत्म ज्योति ऐसी है जिसके कारण से ये तीनों लोक जीव हैं। कहने का मतलब इस तीनों लोक में यदि आत्मा नहीं होती तो क्या होता, अर्थात उसकी तीनों लोकों की शोभा किससे? आत्मा से ही है। तो प्रश्न किससे है तीनों लोकों की शोभा? आत्म ज्योति से। आनंद की स्थानभूत जो यह आत्म ज्योति है, वह जो शुद्ध चैतन्य है वह मैं हूं, इसमें संदेह नहीं है। इस कल्पना से भी रहित है, अर्थात जो आत्म ज्योति है वह शुद्ध चैतन्य है। वह आत्म ज्योति क्या चाहिए? शुद्ध चैतन्य है, वही मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोह के द्वारा उत्पन्न हुई मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषा भी उस मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली होती है। फिर भला शांत मोक्षाभिलाषी जन दूसरी किस वस्तु की इच्छा रखते हैं? अर्थात किसी की नहीं। कहने का तात्पर्य है जो मोक्ष के अभिलाषी हैं, अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो मोक्ष की भी अभिलाषा रखते हैं तो ये इच्छा भी मोक्ष प्राप्त करने में बाधक है। इसलिए तो कह रहे जब उसकी भी इच्छा नहीं करना चाहिए, फिर दूसरी वस्तु की इच्छा करने की कोई बात ही नहीं है। फिर दूसरी वस्तु की कोई इच्छा कैसे कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूं, उससे भिन्न दूसरा कोई मेरा स्वरूप कभी नहीं हो सकता। मैं एक कैसा हूं? शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही हूं, उससे भिन्न मेरा और कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता है। किसी पदार्थ से मेरा संबंध हो ही नहीं सकता है। यह दृढ़ निश्चय है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। तो फिर आगे और चर्चा करते हैं। आगे कहते हैं ज्ञानी साधु होता है, जो ज्ञानी साधु शास्त्रों का अभ्यासी शरीर आदि बाह्य पदार्थ विषयक में चिंता के समूह के संयोग से रहित अपने चित्त को निरंतर शुद्ध आत्मा में स्थिर रहता है। जो ज्ञानी साधु होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे हमने देखा है हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी हैं, वो समस्त संसार की पर पदार्थ की शरीर आदि की चिंता ना करते हुए निरंतर अपनी आत्मा में स्थिर रहते हैं। अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही ध्येय है, उस उत्कृष्ट ज्योति को प्राप्त करना। इसलिए फिर आगे आचार्य भगवंत कह रहे कि ही आत्मन, ऐसी अवस्था में के होने पर जो कुछ भी है वह रहे, अन्य पदार्थों का यहाँ क्या प्रयोजन है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है। उस चैतन्य स्वरूप को पाकर तू शांत और सुखी हो जा। उसके अलावा इस संसार में और किसी भी चीज का प्रयोजन मत कर। बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं वो इस तत्व रूपी अमृत को पी करके
अपरिमित जन्म परंपरा अर्थात संसार के मार्ग में परिभ्रमण करने से उत्पन्न हुई थकावट को दूर करते हैं, अर्थात संसार में जो इतने समय से वह परिभ्रमण कर रहे हैं, इस परिभ्रमण से दूर हो जाते हैं और आखिरी में अपना जो उनका लक्ष्य किनारा होता है उसे पा ही लेते हैं। वह आत्मज्योति अत्यंत सूक्ष्म है। अब वह बता रहे वह आत्मज्योति कैसी है, तो टिक मार करना पेंसिल से। वह देखिए पेंसिल अपने पास रखी, मैंने कहा था पेंसिल से नोट करना। वह आत्मज्योति कैसी है? अतिशय सूक्ष्म है, स्थूल है, एक है, अनेक है, संवेद्य है, अवेद्य है, अक्षर भी है, अनक्षर भी है। क्या कह रहे हैं? नोट करें वह आत्मज्योति। कह रहे वह आत्मज्योति अत्यंत सूक्ष्म ही है, वह आत्मज्योति उत्कृष्ट भी है, एक भी है, अनेक भी है, स्वसंवेद्य भी है, अवेद्य भी है, अक्षर भी है, अनक्षर भी है। वह ज्योति अनुपम, अनित्य, अनिर्देश्य, अप्रमेय, अनाकुल होकर भी शून्य कही जाती है और पूर्ण भी, नित्य भी, अनित्य भी। विशेषार्थ समझते हैं कि विशेषार्थ क्या कह रहे हैं? वह आत्मज्योति निश्चय नय की अपेक्षा रूप, रस, गंध, वर्ण आदि से रहित होने के कारण सूक्ष्म और व्यवहार नय की अपेक्षा क्या कही जाती है? स्थूल। निश्चय से तो वह आत्मा कैसी है? सूक्ष्म है, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि उसमें नहीं है। ठीक है, जैसे द्रव्य संग्रह जी में आया वर्ण रस पंचगादा दोफा सात टणे छया जीवे लो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंदा दो। निश्चय से तो आत्मा कैसी है? रूप रस आदि के न होने से अमूर्तिक, और व्यवहार से कर्म बंद होने के कारण मूर्तिक। तो वह आत्मा कैसी है? यहाँ पर उसी बारे में कर रहे हैं कि आत्मा में रूप रस आदि नहीं है, तो निश्चय न से तो वो सूक्ष्म है, किंतु व्यवहार न से वह आत्मा शरीर में होने के कारण से स्थूल है, शरीर के आश्रित है, इसलिए वो स्थूल है। जैसे मेरी आत्मा शरीर के आश्रित है इसलिए स्थूल है, और निश्चय नय की दृष्टि से देखी जाए तो वह आत्मा हमारी कैसी कही जाएगी? शुद्ध सूक्ष्म कही जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से वह शुद्ध चैतन्यमय आत्मा है जो निश्चय की अपेक्षा अलग और व्यवहार की अपेक्षा अलग। इस प्रकार से उस आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए कि आत्मा जब तक कैसी है? इंद्रिय जनित ज्ञान की अविषय होने के कारण अवेद्य कही जाती है और निश्चय की अपेक्षा स्वसंवेद्य कही जाती है। इस प्रकार से आत्मा के बारे में अलग अलग तरह से टिप्पणी की और अलग अलग तरह से उन्होंने बचाया कि आत्मा निश्चय से तो कैसी है? मूर्तिक है, और व्यवहार नय से कैसी माननी चाहिए? हमारे लिए आत्मा मूर्तिक माननी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे है मूर्तिक अमूर्तिक? निश्चय से तो इसलिए अमूर्तिक है क्योंकि आत्मा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कुछ भी नहीं है, इसलिए अमूर्तिक है। ठीक है, समझ गए? और आत्मा जब तक शरीर में है तो व्यवहार नय से आत्मा मूर्तिक। तो निश्चय और व्यवहार के कारण से आत्मा के इस बारे में चर्चा हुई। आगे 60 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। वह उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप चूंकि शरीर, अवलंबन, शब्द तथा और भी अन्यान्य विशेषणों से रहित है, अतिएव वह वचन और मन के अगोचर है। उस उत्कृष्ट ज्योति आत्मा के स्वरूप का वर्णन इसने किया है। इस प्रकार उस परमात्मा के दुरधिगम्य और अति दुर्लक्ष्य होने पर भी उसके विषय में कहा जाता है कि आकाश में चित्र लेखन के समान है। अर्थात अभिप्राय यह है कि अमूर्त आकाश के ऊपर चित्र का निर्माण करना असंभव है, उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्मा के विषय में कुछ वर्णन करना असंभव है, केवल स्वानुभव के गोचर है। कि आत्मा के विषय में क्या वर्णन किया जाए? आत्मा के विषय में वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अगोचर है। वह आत्मा कैसे जाना जाए? तो आत्मा तो स्वानुभव, अपनी आत्मा के अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। वार्ता आदि से आत्मा को नहीं जान सकते, उसे तो स्वानुभव के द्वारा ही जाना जाता है। जो उस आत्मा में लीन है वह तो दूर ही रहे, किंतु जो उसका चिंतन मात्र करता है उसका जीवन प्रशंसा की योग्य, वह भी देवों के द्वारा पूज्य। कह रहे हैं कि जो उस आत्मा में लीन है वह तो दूर है, वह तो बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा में लीन है वह तो बहुत बड़ी बात है, किंतु जो उस आत्मा का चिंतन करता है उसका जीवन भी प्रशंसा की योग्य, वो भी देवों के द्वारा पूज्य होता है। अर्थात जो अपनी आत्मा के चिंतन में लगा है वह भी अपना कल्याण के मार्ग पर बढ़ रहा है और वह भी देवताओं द्वारा पूज्य कहा जाता है।
जो सर्वज्ञ देव संसार से रहित अर्थात जीवन मुक्त होने के कारण सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करते हैं, उन्होंने इस आत्मा के आराधन का एकमात्र उपाय समता भाव बताया है। सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा की आराधना का क्या उपाय बतलाया है? प्रश्न। सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा के कल्याण का क्या उपाय बतलाया है? तो यहां पर कह रहे जो सर्वज्ञ भगवान है, जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र को धारण किया है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा की आराधना का एकमात्र उपाय समता भाव बताया है। अब कुछ आगे समझते हैं शुद्धोपयोग के परिवाची। साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध, शुद्धोपयोग, ये शब्द एक ही अर्थ के पर्यायवाची हैं, अर्थात ये शब्द क्या हैं? एकार्थवाची, अर्थात इनके ही पर्यायवाची हैं। जैसे साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध, शुद्धोपयोग, ये सब एकार्थवाची हैं। देखो अब इसको हम समझते हैं एक एक को, ठीक है? एक एक की परिभाषा को हम समझते चलेंगे, नोट करते चलिएगा आप लोग। जहां ना कोई आकार है, ना आकार आदि अक्षर है, ना तो आकार है ना आकार आदि अक्षर है, ना ही काला पीला आदि वर्ण है, ना ही कोई विकल्प है, जहां केवल एक चैतन्य स्वरूप प्रति आत्मा भाषित होता है, उसे साम्य कहते हैं। साम्य की परिभाषा हो गई, लिख लीजिए। जहां ना कोई आकार है, ना कोई अक्षर है, ना काला पीला आदि वर्ण है, ना कोई विकल्प है, जहां केवल एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा प्रतिभाषित होता है, वह साम्य कहलाता है। ठीक है, साम्य हो गया। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वह समता भाव उत्कृष्ट कार्य है। समता भाव कैसा है? उत्कृष्ट कार्य है। और समता भाव उत्कृष्ट तत्वी माना गया है। वही समता का उपदेश जो है वह मुक्ति का कारण है। समता भाव का उपदेश, समता भाव का उपदेश समस्त उपदेशों का सार है, क्योंकि वह मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण तत्व है, वही मोक्ष प्राप्ति का कारण। समता भाव के बारे में बता रहे कि समता भाव ही सब कुछ है। समता भाव समस्त उपदेशों का सार है। जितने भी आचार्य भगवंत उपदेश देते हैं, उनके उपदेश का एकमात्र सार समता भाव है। उसी के बारे में फिर आगे बतला रहे हैं। समता भाव सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। समता भाव क्या है? सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला। समता भाव के बारे में जैसे प्रश्न आ गया कि समता भाव के बारे में लिखिए, तो समता भाव सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। वह शाश्वतिक अर्थात नित्य सुख का स्थान है। और समता भाव शुद्ध आत्मा का स्वरूप और मोक्ष का अनुपम प्रसाद द्वार है। समता भाव के स्वरूप को बतला रहे पंडित जन समता भाव को समस्त शास्त्रों का सार बताते हैं, क्योंकि वह समता कर्म रूपी महावन को भस्म करने में दावानल के समान है। अर्थात समता ही है जो समस्त कर्मों को नाश करता है। समता ही हमारे कल्याण का द्वार है। समता ही मोक्ष का अनुपम प्रसाद है। समता ही सुख का स्थान है। समता भाव शुद्ध आत्मा का स्वरूप और मोक्ष का द्वार है। जो समता भाव योगी जनों के द्वारा योग का विषय होता हुआ बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के निमित्त उत्पन्न हुए समस्त दोषों को नष्ट करने वाला शरणभूत कहा गया है, उसी समता भाव की चर्चा को आचार्य भगवंत ने यहाँ जो आत्मा रूपी हंस अडिमा आदि रिद्धियां रूपी कमल खंड की अभिलाषा से रहित समता रूपी सरोवर का आराधक है, मुक्ति रूपी हंस की ओर दृष्टि रखता है, उनके लिए नमस्कार किया गया है। यहाँ पर जिस प्रकार आगे और समझा रहे हैं, जिस प्रकार इस लोक में कच्चे घड़े का परिपाक अमृत संग और पानी के संयोग के कारण होता है, उसी प्रकार अविवेकी जन के लिए संताप को करने वाली मृत्यु और ज्ञानी जन के लिए अमृत संग शाश्वतिक मोक्ष का कारण होती है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर आचार्य भगवंत एकत्व सतति में समझा रहे कि उस आत्म ज्योति की उस एकत्व की चर्चा चल रही है कि उस एकत्व को मोक्ष का द्वार क्या है? वह एकत्व ही है, अर्थात अकेला आत्मा ही है। मनुष्य पर्याय उत्तम कुल में जन्म, संपत्ति, बुद्धि, कृतज्ञता आदि सामग्री होने पर भी विवेक के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। आपको सब कुछ मिल गया, मान लीजिए आपको जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय में उत्तम कुल जैन कुल मिल गया, जिनवाणी भी पढ़ने को मिल गई, और विवेक ही नहीं है तो किस काम की वह मनुष्य पर्याय?
जब सही और गलत का विवेक नहीं है, आचार विचार का विवेक नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए इस बात का विवेक ही नहीं है, तो फिर वह किसी कार्य की नहीं है। चेतन और अचेतन दो भिन्न तत्व है। चेतन और अचेतन दो भिन्न तत्व है, और उन भिन्न तत्व के स्वरूप का विचार करना विवेक कहा जाता है। विवेक की परिभाषा क्या है, नोट कर लीजिए। चेतन और अचेतन भिन्न स्वरूप का विचार करने का नाम विवेक कहलाता है। इसलिए हे आत्मन, तू इस विवेक को ग्रहण करके, इस विवेक को ग्रहण करने योग्य जो चैतन्य स्वरूप है उसको ग्रहण कर, और छोड़ने योग्य जो जड़ता है उसको छोड़ दे। अर्थात जो शरीर आदि के लिए लगा है, शरीर आदि के पोषण के लिए नित्य प्रति लगा है, इस शरीर आदि के पोषण को छोड़ करके उस उत्कृष्ट आत्मा से नाता जोड़ दे। इस संसार में मूर्ख प्राणी के चित्त में कुछ तो सुख और कुछ दुख प्रतिभाषित होता है, किंतु विवेकी प्राणी के चित्त में सता ही इस संसार में दुख ही प्रतिभाषित होता है। इसका अभिप्राय है अविवेकी प्राणी कभी इष्ट सामग्री के प्राप्त होने पर सुख और उस इष्ट के वियोग हो जाने पर दुख मनाता है, किंतु जो विवेकी प्राणी होता है वो इष्ट अनिष्ट दोनों को ही दुखप्रद समझता है। क्यों? उसने जान लिया है संसार तो दुख का ही घर है। विवेकी जनों को कर्म और कार्य के राग आदि योग भी छोड़ने योग्य है। उपयोग रूपी लक्षण वाली जो उत्कृष्ट ज्योति है वह ही क्या है, ग्रहण करने योग्य है। इसलिए उस उत्कृष्ट ज्योति को मैं जानता हूँ, मैं वह हूँ, वह चैतन्य हूँ, और उसी चैतन्य को जानना देखना मेरा स्वभाव है। उस चैतन्य को प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मैं उस स्वभाव से केवल एकता को प्राप्त हुआ हूँ। इस एकत्व सप्तति नामक प्रकरण में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने मोक्ष रूपी इस मोक्ष के बहुत बड़े इस प्रकरण में उन्होंने मोक्ष के स्वरूप को बताया है, और मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें उसको बताया है। मनुष्य पर्याय बड़े ही मुश्किल से मिली है, कितने पुण्य किए होंगे जब हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिली, और उस मनुष्य पर्याय के मिलने पर हम उसे व्यर्थ गवा दें, नहीं, ये ठीक नहीं। जिन साधु जनों ने संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए अद्वितीय पुलस्वरूप इस उपदेश का आश्रय लिया है, वे उत्तम समाधि विधि समीपता से निश्चलता को प्राप्त हुए अंतःकरण में मल का लेश भी ना पा सकेंगे, अर्थात नहीं पा सकता। आत्मा भिन्न है, उसका अनुसरण करने वाला कर्म मुझसे भिन्न है। इन दोनों के संबंध में जो विकार भाव उत्पन्न होता है वह उसी प्रकार से भिन्न तथा अन्य काल क्षेत्र आदि है वह भिन्न माने गए हैं। अभिप्राय अपने गुणों और कलाओं से विभूषित सभी भिन्न। जो भव्य जीव आत्म तत्व का बार बार अभ्यास करते हैं, व्याख्यान करते हैं, विचार सम्मान करते हैं, वे शीघ्र ही अविनश्वर संपूर्ण अनंत सुख और न केवल लब्धियों इनको मोक्ष के स्वरूप को शीघ्रता से प्राप्त कर लेंगे। अर्थात से एकात्म सप्तति में आचार्य भगवंत ने बताया है, जो निरंतर अपनी आत्मा के उसमें लगा रहता है वो शीघ्रता से उस मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया, 9 केवल लब्धियां कौन सी होती हैं? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक सम्यक और शायिक चारित्र। इस प्रकार की 9 केवल लब्धियां होती हैं। इस प्रकार से आज हमारा एकत्व सप्तति नामक प्रकरण पूर्ण हुआ। अब अगली कक्षा में हम यति भावनाष्टक इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र।